कर्म कटते हैं। यानी जो भी हमने गलती से पाप किया, बुरे कर्म किए, वो राम नाम के रटन करने से वो कट जाते हैं, उसको हमें भुगतना नहीं पड़ेगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि मोह बल कर्म न जावे, प्रभु जी मोह बल कर्म न जावे। अब ये कर्म को कैसे काटा जाता है? तो महाराज कहते हैं कि कर्म अपने बल से नहीं काट सकते। अपना बल यानी स्वयं का उपाय। कर्म काटने का एक अलग तरीका है। अगर उसी तरह से काटोगे तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, उल्टा बढ़ेगा। तो हमारी ताकत से, हमारे करने से हम कुछ भी उपाय कर ले, कर्म नहीं कट सकते। कर्म काटने का एक ही उपाय है, रटो राम नामा कटे कर्म सारा। राम नाम को प्रेम से दोनों श्वास में रटन करो। अब उसमें मन लगाओ, उसमें सुरती लगाओ, राम राम राम, और प्रेम से रटन करो, फिर ये कर्म कटेंगे। जितना ज्यादा वजन करोगे वैसे वैसे कर्म कटते जाएंगे। रग रग रूम रूम का खूनी, खूनी नाम दोषी। हमने जो जो कर्म किया है वो सब कर्म लिखा हुआ है। हमारे रोम रोम, हमारे रग रग, ये सब दोषी है, सब कर्म में शामिल है। आँख भी हमारी कर्म में है, नाक से भी कर्म हुआ, कान से भी कर्म हुआ, जीभ से भी कर्म हुआ, हाथ से भी कर्म होता है, और पांव से भी कर्म होता है। ये सब इंद्रियों से कर्म हो रहा है। मन तो कर्म का राजा है ही है। राम महाराज, हाथ से किया हुआ कर्म सेवा से कटेगा। पैर से अगर कर्म करते हैं तो पैर से चल के गुरु दर्शन को जाओ, तब पैर से किया हुआ कर्म कटेगा। हाथ से जो कर्म हमने किए हैं वो संत सेवा से, वो हाथ से किया हुआ कर्म कटेगा। रसना से जो हमने कर्म किया है, किसी को गालियां दी, किसी की निंदा करी, किसी को बुरा भला कहा, कर्म तो लगा, मगर ये कर्म किया इस जीव ने, तो राम राम जीव से रटन करो, वो कर्म कटेगा। कान से किया हुआ कर्म, यानी हमने किसी की बुराई सुनी, कोई दूसरे की निंदा कर रहा है तो वो हमने सुना, ये सारे कर्म होते हैं कान से। तो कान से किए हुए कर्म सत्संग सुनने से कटते हैं। अभी यहाँ आप बैठे हो, कान यहाँ पर आपका है, तो जो जो कर्म कान के द्वारा हुआ है वो सत्संग सुनने से, संतों की वाणी सुनने से, हरजस सुनने से ये कान के किए हुए कर्म कटते हैं। आँख से किया हुआ कर्म, आँख ही तो वो इंद्रिय है, आँख के द्वारा हमारे मन में पाप प्रवेश करता है। तो आँख से जो जो हमने बुरा देखा वो सारे कर्म गुरु दर्शन से करते हैं। संतों का दर्शन उस आँख से करते हैं तो आँख से देखे हुए कर्म करते हैं। तो इस प्रकार हम रग रग रूम रूम, हमारे खूनी है, दोषी है, सबको कर्म लगा है। पग पग दावा मेरे, पग पग का मतलब जैसे
द्रौपदी, पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ किया था तो वहाँ कोई त्रिकुटी पहुँचे वाले संत, उनकी आवश्यकता थी, क्योंकि पहले ही तय हुआ था अगर यज्ञ सफल हुआ तो पांचायन शंख बजेगा। मगर इतने सारे साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी सब आने के बाद भी, यज्ञ में भोजन करने के बाद भी वो शंख नहीं बज रहा था। जब भगवान को पूछा गया, भगवान कृष्ण ने कहा यहाँ कोई त्रिकुटी पहुंचा हुआ संत नहीं है, वो संत जब तक यहाँ नहीं आएंगे, भोजन प्रसाद नहीं करेंगे, तब तक शंख नहीं बजेगा। इसीलिए महाराज ने अपने वचनों में कहा है, त्रिकुटी चढ़िया साधको न्योत जिमावे को, वासर भरती हूँ लोक में जिमिया पुण्य न होय, जिमिया पुण्य न होय, वचन मानो सत भाई, पांडव के दरबार जीग में कीमत आई, धर्म अनंत सुख राम के, या सरवर नहीं कोय, त्रिकुटी चढ़िया साधको न्यत जिमावे कोय। कहाँ है त्रिकुटी? ईड़ा पिंगला सुकमणा तीनों नाड़ियां जहाँ मिलती है वो स्थान है त्रिकुटी का। बाहर जो प्रयाग में हम त्रिवेणी संगम में नहाते हैं और ऐसी धारणा हमारी होती है कि वहाँ जाने से पाप कट जाते, वहाँ डुबकी लगाने से पाप कटते हैं। अब वहाँ कटते कि नहीं कटते ये तो पता नहीं, मगर यहाँ त्रिकुटी में जब तीनों नाड़ियाँ का संगम और वहाँ जब हम डुबकी लगाते हैं, जब वहाँ का आनंद लेते हैं तो सारे पाप हमारे कट जाते हैं। ये भीतर के त्रिकुटी के लिए कहा है, भीतर भी त्रिवेणी संगम है। तो जिस संत की त्रिकुटी तक पहुंच है या त्रिकुटी से ऊपर पहुंचे हुए है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं पांडवों को कि त्रिकुटी चढ़िया साध को न्यात जिमावे कोय। न्यात नाम आमंत्रित देकर, प्रेम से उसको आमंत्रण कर अपने घर लाना चाहिए, और घर लाकर अगर उसको भोजन कराते हैं और वो भोजन करने के लिए मान जाते हैं, क्या होगा? वा सरबर त्यू लोक में जिम्या पुण्य न होय। तीन लोक में जितने भी जीव जंतु पशु मनुष्य है, इन सबको खिलाने का पुण्य ये कई संतों को खिलाने पे मिल जाता है। महाराज कहते हैं कि वचन मानो सत भाई, मेरे ये वचन को तुम सत मानो, क्योंकि ये घटना घटित हो चुके हैं पांडव के दरबार में। पांडव के दरबार जीग में कीमत आई। पांडवों ने जब यज्ञ किया था, उस यज्ञ में ये त्रिकुटी पहुंचने वाले संत का पराक्रम क्या है, उसकी कीमत क्या है, ये तब सभी के समझ में आया। जब वाल्मीकि सरगरा उनको बुलाया, जो त्रिकुटी से आगे पहुंचे हुए संत थे, तब वो शंख बजा। तो जब वो आना नहीं चाहते थे, वाल्मीकि सरगरा ने कहा कि तुम्हारे यज्ञ का फल अगर तुम मुझे देते हो तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। अब यज्ञ उसी के लिए कर रहे थे कि उसका फल मिले, और फल कोई अगर दूसरा ले जाएगा तो फिर वो यज्ञ करने से क्या लाभ। फिर द्रौपदी ने कहा कि मैं जाती हूँ, और द्रौपदी गई लेने के लिए। द्रौपदी के आते देखकर वाल्मीकि जी ने कहा
कहो तुम्हारे यज्ञ का फल मुझे मिलेगा। तो तब द्रौपदी ने कहा संत दर्शन जावता जेता धरिए पाँव और पेंड पेंड अश्वमेघ यज्ञ। पेंड पे यानी पैर पैर पे जितने पैर संतों के दर्शन के लिए हम जाते हैं तो हर पैर पे यहाँ से वहाँ दूसरा पैर पड़े तो एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। ये द्रौपदी ने कहा है, ये शास्त्रों में लिखा है। और जब शास्त्रों में लिखी बात को वाल्मीकि जी को मानना पड़ा और वो आ गए। तो जैसे एक एक पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल है, इसी प्रकार हमारे एक एक पग पर कर्म का बोझ है। हम पूरी तरह से कर्म में लिपटे हैं। पग पग दावा मेरे, किसका दावा? कर्म का। यहां भी आप लोग आए हो तो कुछ ऐसे भी हो गए जिन्होंने आने के लिए कहा था मगर नहीं आ पाए। कोई ना कोई काम ऐसा समय पे निकल जाता है और वो नहीं आ सकते, क्योंकि ये सारे हमारे कर्म हमारे आड़े आते हैं। दरिया साहब कहते हैं कि दर्शन आड़ा सहस्त्र पाप, प्रसन्न आड़ा लाख, सिमरन आड़ा करोड़ पाप है जन दरिया की साथ। ये हमारे कर्म हमें वहां तक पहुंचने नहीं देते। दर्शन आड़ा सहस्त्र पाप, हजारों पाप में से कोई ना कोई पाप बीच में आके खड़ा हो जाता है, हमें सत्संग में जाने से रोक देता है। हम कहते भी आना तो चाहते थे मगर ऐसा ऐसा अर्जेंट ये काम आ गया, वो काम आ गया, मेहमान आ गया। कोई मेहमान नहीं आया, कोई काम नहीं आया, आपके ही कर्म आपके आड़े आ गए। इसीलिए सत्संग में आने वाला हर एक जीव बड़भागी है। सत्संग को सभी संतों ने सत्संग की सराहना की है। सूरदास जी महाराज ने भी कहा है, राम जी साधु संगत मोह दीजे, ओ राम जी साधु संगत मोह दीजे, बेर बेर मैं करूं बेर बेर मैं करूं विनती, कृपा मोह पर कीजिए, राम जी साधु संगत मोह दीजिए, हो राम साधु संगत मोह दीजिए। राम जी साधु संगत मोह दीजिए। और कुछ नहीं मांगा, संतों की संगत मांगी और उसके लिए बार बार प्रार्थना की जा रही है, विनती की जा रही है कि मुझ पर इतनी कृपा करो कि मुझे सत्संग मिलती रहे। महाराज ने भी कहा है, संगत बिन तिरियो नहीं ना सुधरियो जुगमाय, और डूबियो सोई सुखराम कहे कुसंगत में जाए। बदला दिया कदे नहीं छूटू, जहां तहां मुझको घेरे। अगर हमने जितना कर्म किया है, एक एक कर्म का बदला यहाँ चुकाते हैं, तो महाराज कहते हैं कि नहीं चुका सकेंगे। कर्म अनगिनत है, आयु सीमित है। तुम कितना कर्म चुकाओगे, कितना कर्म का वापस बदला दोगे, ये नहीं हो सकते। जीव कर्म से नहीं छूट सकता। फिर उपाय है प्रार्थना।
उपाय है शरणागति। करनी किया कर्म सिर बंदे, धर्म पुण्य होए दाओ। कोई भी करनी करोगे तो करनी का कर्म बनेगा। शुभ करोगे तो शुभ कर्म बनेगा, अशुभ करोगे तो अशुभ कर्म बनेगा। कोई भी उपाय करोगे, कोई भी करनी करोगे तो उसका कर्म बनेगा। कर्म काटना था मगर कर्म तो बढ़ रहा है। करनी किया कर्म सिर बंदे, धर्म पुण्य होए दावो। अच्छा भी कर्म हम क्यों न करें, धर्म का पुण्य का दावा मजबूत होगा। पुण्य बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा। और ये भी बंधन है, पाप पुण्य लोह कंचन बेड़ी, पाव पड़या दुख पावे। पाप है लोहे की बेड़ी तो पुण्य है सोने की बेड़ी। कीमती है मगर है तो बेड़ी, है तो बंधन। पुण्य भी किया है तो पुण्य को भुगतने के लिए हमको 3 लोक में आना पड़ेगा। पाप तो भुगतना ही पड़ेगा मगर पुण्य भी नहीं छूट सकता। इसलिए शुभ कर्म के पीछे मत पड़ो, भजन करो, सुमिरन करो, कर्म को काटो। तपस्या किया तीरता भटकिया, बहुविध जीव सतायो। लोगों ने अनेक प्रकार के उपाय किए। कईयों ने तप करके शरीर को कष्ट दिया, शरीर को बहुत सताया। कई तीर्थवर्तों में भटके, कई प्रकार के जीव को सताया मगर कर्म नहीं कटा, कर्म से अलग नहीं हुए, परम शांति नहीं मिली। जे मैं जतन करूं बहु बाड़ो, बहु गाड़ो, आंख खोल नहीं झूम। महाराज कहते हैं कि अगर मैंने एक कोशिश कर ली, मान लो कि अब कर्म होने देना नहीं है, जो हुआ है उसके लिए देखेंगे मगर आगे अब कर्म होने देना नहीं है, किसी की तरफ देखा भी नहीं, आग बंद करके बैठ गए, यानी कर्म होने नहीं दिया। महाराज कहते हैं कि ठीक है, आप क्रियमान कर्म से बच जाओगे। जब आपके अंदर कोई कर्ता भाव नहीं है, नए कर्म आप बनने नहीं दे रहे हैं, तो ये क्रियमान कर्म नहीं होंगे। मगर संचित का क्या, पहले से जो कर्म तैयार है, वो कर्म की गठड़ी वहां बंधी है, उससे कैसे अलग हो गए। अभी ठीक है, अभी आपको मनुष्य शरीर मिला है, प्रारब्ध भोगत लोगे और क्रियमान नहीं बनने दोगे। संचित का क्या। महाराज कहते हैं 3 ताप का कर्म हमारा, संचित गुण विद खोम। संचित को कैसे काटेंगे। ये जो राम नाम भजन है, ये संचित कर्म को ही काटता है। अच्छा, हमने किए हुए कर्म कहाँ है अंदर में, कर्म रहते कहाँ हैं। कर्म का सिद्धांत भी अजब है कि हमारे शरीर से, मन से हमने कर्म किया, हमारी मृत्यु हो गई, शरीर को जलाकर राख कर दिया, शरीर तो जल गया, फिर ये कर्म जाते कहाँ होंगे। कर्म जाते हैं सूक्ष्म शरीर में। चित्तमन बुद्ध अहंकार और 5 प्राण, ये 9 तत्वों का एक सूक्ष्म शरीर इस शरीर में है। तो वो कर्म सारे हमारे सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। फिर हमारे कर्म के अनुरूप हमें आगे योनि मिलती है, दूसरे शरीर में हमारा प्रवेश होता है। तो जब तक ये संचित कर्म रहेगा, हमें आना पड़ेगा, ये 3 लोक में बार बार आना पड़ेगा। जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। मनुष्य शरीर मिला है, अभी मृत्यु होने के बाद फिर 84 में जाना पड़ेगा। 84 योनि भुगतने के बाद फिर एक बार हमको मौका मिलेगा। ऐसे ये चक्कर चल ही रहा है और ये कर्म के कारण हम भटक रहे हैं। इसलिए कर्म से जीव जब तक अलग नहीं होता,
वो सुखी नहीं है, उसको सुख शांति नहीं मिलेगी। जो जो ऊट उपाय करीजे जीव मरे सब माई। अभी तक लोगों ने काफी कोशिशें करी कर्म को काटने की, कर्म से दूर होने की। होम किया, यज्ञ किया, जप किया, तप किया, कर्मकांड किए, सारे कुछ उपाय करके देख लिए। अब अगर हम होम करते हैं तो उसमें तो आहुति देनी पड़ती है। कुछ भी हम उपाय करते हैं तो उसमें कर्म होती ही है। यहाँ तक कि हम श्वास ले रहे हैं तो उसमें भी सूक्ष्म जंतु हमारे नाक के द्वारा शरीर में जा रहे हैं। हम पानी पीते हैं तो उसमें भी जीव जंतु है। तो ये सब तो कर्म हो रहे हैं। ऐसे हम कोई भी उपाय अगर करते हैं तो उसमें तो कर्म होते ही है, उसमें तो जीव जंतु मरते ही है। कर्म लगते कब है? हम अन्न खा रहे हैं तो उसमें भी जीव है, मगर ये कर्म नहीं लगेंगे, क्योंकि जीव जीव के आधार पर बढ़ता है। जीव ही मारे जीव को, जीव ही लेत आहार, ये तो झगड़ा जीव का, जीव ही जीते हार। हम प्राणवायु लेते हैं, उसमें जो जीव जंतु हमारे शरीर में जाते हैं उसका कर्म हमें नहीं लगता है। हम पानी पीते हैं, पानी के द्वारा जो जीव जंतु हमारे पेट में जाता है और वो मरते हैं, उसका कर्म हमें नहीं लगता है, क्योंकि ये तो हमारी आवश्यक है। श्वास लेना आवश्यक है जीने के लिए, पानी पीना आवश्यक है, भोजन करना आवश्यक है। जैसे मालिक ने हमको हुक्म दिया है कि तुम्हारे लिए खान पान क्या चाहिए, उस प्रकार अगर हम खाते हैं तो उसमें कर्म नहीं लगता है। तो ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि ने, ज्ञानी ध्यानियों ने कर्म के काटने के अनेक उपाय किए, मगर कर्म तो कटा नहीं, उल्टा कर्म बढ़ने लगा। जे जे ऊट उपाय करीजे जीव मरे सब माई, और जो मुक्त हुए बदला दिया तो सपने कदे न जाए। अगर एक एक कर्म का बदला देते हैं, ये मैंने तुम्हारा ये बिगड़ा, अब ये लो, क्या करना है तुम करो, एक एक कर्म का हम हिसाब देके कर्म से अलग होना चाहते हैं कि सपने में भी हम कर्म से अलग नहीं हो सकते। और जब तक कर्म से अलग नहीं होते तब तक गर्भ में आना ही पड़ेगा। इसलिए भक्ति के मूल में है कर्म, और कर्म बढ़ने की भक्ति मत करो। कर्म कहाँ कटते हैं वो भक्ति हमें करनी है। अब ये सारे कर्म को कैसे काटा जाता है उसका बड़ा आसान उपाय महाराज ने बताया है। के सुख राम शरण
जावे। ये पक्की बात कि हमारे बल से हम कभी भी कर्म से अलग नहीं होते। फिर उपाय क्या? उपाय निर्बल होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निर्बल होना पड़ेगा। निर्बल हो गए तो परमात्मा कृपा करेंगे। अगर अपने बल से कुछ उपाय करने की कोशिश करोगे तो परमात्मा कहेंगे भाई देखो तेरा तू देखा। जब हम असहाय हो जाएंगे, जब हम निर्बल हो जाएंगे तो राम जी निर्बल की रक्षा करते हैं। कहते हैं कि किसी बात से एक साधु से लोगों का झगड़ा हो गया और वो साधु भगवान को पुकारने लगा। वो कोई हाथ पैर नहीं चला रहा था, लोग आके उसको पीट रहे थे, लाठी से डंडे थे, और वो बेचारा चुपचाप मार खाके भगवान को याद कर रहा था। तुरंत भगवान वहां से आए बचाने के लिए। वो तो भोजन कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने कहा कहाँ निकले प्रभु? एक साधु कष्ट में है, लोग उसको पीट रहे हैं, उसको बचाना है। फिर आगे जाके वापस क्यों आए, बचाया क्यों नहीं? तो भगवान विष्णु कहने लगे आप उसने स्वयं हाथ में डंडा ले लिया, आप स्वयं कोशिश कर रहा है बचने की। अब वो अपने बल से उन लोगों से जीतने की कोशिश कर रहा है तो उनकी हार जीत होने जाने दो। फिर पहले क्यों गए? तो पहले वो कुछ कर नहीं रहा था, पहले वो चुपचाप बैठा था, मार खा रहा था, रो रहा था, मुझे पुकार रहा था और मुझे जाना चाहिए ऐसा लगा। जब गया देखा तो साधु भी हाथ में डंडा लेके वो भी लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो निर्बल होना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि भाई इतना राम राम हम भजन कर रहे हैं, हमारे कर्म कटे नहीं होंगे। जब एक ही पलक में कटते हैं तो हमने तो 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे राम राम किए, रोज कर रहे हैं। वो भजन भी चाहिए निर्बलता का। वो तो अंदर से प्रार्थना से भजन चाहिए। हम भजन करने वाले भी कौन है? एक श्वास लेने की हमारी ताकत नहीं है। भजन तो राम जी कराएंगे, गुरु महाराज कराएंगे तो भजन होगा। तो बहुत छोटा बनके, निराधार बनके राम राम भजन करते रहो। एक पल ऐसा आएगा, एक ही पल में सारे कर्म खत्म हो जाएंगे। एक ही पल में हमारा जन्म है, एक ही पल में हमारी मृत्यु है, एक ही पल में सारे कर्म कटते हैं, तो एक ही पल में मोक्ष है। मगर वो पल कब आएगा? वो पल आज भी आ सकता है, कई महीनों वर्षों में आ सकता है, ये जन्म में भी आ सकता है, या ये जन्म भी जा सकता है। हम कैसे एक ज्ञान को समझते हैं, कैसे भजन करते हैं, इस पर है। अगर निर्बल होके भजन करते रहोगे तो वो तो राम जी निर्बल का बल देने वाला है, निराधार का वो आधार है। महाराज कहते हैं मैं निर्बल बलहीन हूँ, मोय सजियन काई। मैं निर्बल बलहीन हूँ, मोय सजियन काई। शरणागत सुख राम
के हर मिलो मन माई शरणागत सुख राम के हर मिलो मन माई ऐसा सिमरत गुरु मेरा राम मिलो इन देह में काटू विष जेरा राम मिलो इन देह में का